ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव की जयंती भी मनाई जाती है और इस बार ये शुभ तिथि 10 जून को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव का जन्म इसी दिन हुआ था और भगवान शनि की कृपा प्राप्त करने और कुंडली में शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है और इस दिन चूँकि शनि देव की जयंती यानी जन्मोत्सव भी मनाएंगे और बट सावित्री पूजा भी है, तो ऐसे में कुछ बातें बहुत मायने रखती हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, ज्योतिष में ग्रहण को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के वक्त तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, टोने टोटके भी करते हैं। क्योंकि शनिदेव का जन्मोत्सव है तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी खास प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आप दान करते हैं, वैसे उनके शनिदेव के निमित्त आप जब बरगद के पेड़ की पूजा कीजिएगा तो उस समय आप भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव विराजते हैं और जब वहाँ पर आप पूजा करते हैं तो पति की लंबी उम्र की वरदान तो आप प्राप्त करते ही हैं, साथ ही कर्जों की समस्या से भी मुक्ति मिलती है, धन की मुश्किलें समाप्त होती है, यानी आपका शुक्र बेहतर होता है। तो बट वृक्ष की आराधना जब कीजिए तब आप जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए पूजा कीजिए। तो चूंकि सूर्य ग्रहण के समय भोजन कैसा हो, एक तो जहाँ भी दृश्य होगा वहाँ लोग भोजन नहीं करेंगे, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा तो आप भोजन कर सकते हैं, पर नॉनवेज मत खाइएगा। एक तो व्रत त्योहार का दिन है, दूसरा ग्रहण लग रहा है तो सात्विक भोजन कीजिएगा। ग्रहण के समय एक छोटा सा कार्य जरूर करें। ज्योतिष कहता है कि ग्रहण जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो इस दौरान खाने पीने से बचना चाहिए। और जहाँ पर जैसे कि भारत में अगर आप रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो खास ध्यान रखेगी, बहुत सारी सावधानियां हैं उसका पालन आपको करना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं खासकर इस समय पत्ते तोड़ना यानी कि काटना, तोड़ना, चीखना, चिल्लाना, जितना भी चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है वो आपको नहीं करना है। और एक पानी वाला नारियल अपने गोद में लेकर हमेशा रहिए या पास में रखिए ताकि कोई भी निगेटिव प्रभाव आप पर ना पड़े। तो ग्रहण के समय बहुत सारे प्रयोग हैं। ग्रहण के वक्त जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए तमाम कपड़े को आप भिगो लें, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लें, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। और ग्रहण काल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखना, जैसे कि ग्रहण के समय घर से बाहर मत निकलिए, ग्रहण देखने से बचिए और इस समय भोजन ना करें, दांतों में ब्रश ना करें, तेल ना लगाएं, ताला चाबी ना खोलें, इसका दुष्प्रभाव आप पे पड़ेगा। नहीं तो उपटन ना लगाएं। इस समय चूँकि शरीर का तापमान को बढ़ा देता है, इस समय खाने पीने वाला जो सामग्री आप यूज करते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते डाल कर रखा जाता है। खाने के सामान में पानी जो पीने का यूज करते हैं, जो नहाने का पानी होगा, हर जगह। तो इन प्रयोगों को आपको ध्यान सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ग्रहण के समय दूसरों को धोखा ना दें, दूसरों का अन्न ना खाएं, छल कपट ना करें, किसी का चुगली ना करें, मीठे वचन बोलें, वरना आपको परेशानी आगे चलकर भोगनी पड़ेगी। अब तुलसी जी की पूजा, गुरुवार का दिन है, बट वृक्ष की पूजा होगी, शनिदेव की जयंती है, तो तुलसी जी के पास अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा होती तो है, लेकिन तुलसी का पेड़ नहीं छुआ जाता, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो ऐसे में तुलसी की मिट्टी में आप पूजा तो कीजिए, पर पेड़ मत छुइएगा, पौधे मत छुइएगा। जब आप तुलसी की पूजा करेंगे तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है जो आपके किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। मान्यता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए संभव हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं की भी शुद्धि होनी आवश्यक होती है और ग्रहण के प्रभावों को नष्ट करने के लिए आपको सर से स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद आप नहाने के पानी में वैसे तुलसी के पत्ते या कुसा घास या फिर गंगा जल डालकर नहाएं और फिर
जब शुद्धि प्रक्रिया पूरी कर लें तब जाकर आप अपना कार्य करें, खाना वगैरह बनाएं। वैसे तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है धार्मिक दृष्टि से एक अशुभ समयावधि माना जाता है ग्रहण के समय को, और इस दौरान कई कार्य वर्जित होते हैं। इसीलिए ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो जब आप गाय को रोटी खिलाइएगा तो उस पर अगर गुड़ रख दीजिएगा तो क्या होगा, सूर्य भी आपका मजबूत होगा और सूर्य ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस बार की अमावस्या बहुत खास है, बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो 10 जून को शनि जयंती है और प्राचीन समय में ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था। अब इस तिथि पर उनकी पूजा के साथ पितरों का भी विशेष पूजा अर्चना होगा, पवित्र नदी में स्नान होगा, दान पुण्य होगा। लेकिन घर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु दान करें तो जीवन की समस्याएं समाप्त होती है। और इस दिन आप छाते और जूते का दान कर सकते हैं। राहु केतु शनिदेव सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या है तो सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाइएगा और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए 6:30 बजे के बाद आप नहा लें और फिर अपने पूरे घर में दिया जलाएं, पूरे घर में धूप दिखाएं। कैसे दिखाएंगे? आप इस समय कपूर जलाइएगा लौंग डालकर, या फिर घी का ही दीपक या सरसों के तेल का दीपक मत जलाइएगा। गुरुवार को नहीं जलाया जाता तेल का दीपक, तो आप घी का दिया में ही लौंग डालकर जलाएं या फिर कपूर के साथ लौंग डालकर जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। और साथ ही तुलसी के पास एक घी का दिया जलाकर उसमें लौंग डालिए। और इस दिन श्री हरि की विशेष आराधना कीजिएगा, क्योंकि इस दिन बट सावित्री व्रत भी है। तो इस दिन आपको तुलसी की विशेष पूजा भी करनी चाहिए। अब चूंकि ग्रहण इस बार गुरुवार के दिन है, तो गुरुवार के दिन ग्रहण होने से तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किया गया उपाय शीघ्र ही फल देता है और पितृदोष भी समाप्त होता है, ग्रहों की पीड़ाएं भी समाप्त होती है। तो इस दिन आप अपने घर की सफाई कीजिएगा, अच्छे से मकड़े के जाले जरूर साफ कर लीजिएगा। और जब आप तुलसी के नीचे दीपक जलाइएगा तो याद रहे तुलसी को नहीं छूना है। तुलसी के पेड़ की मिट्टी में एक लौंग और एक सिक्का अपनी मन्नत कहते हुए गाड़ दीजिएगा। घर का कलह कलेश और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुलसी का पत्ता और बेलपत्र भूलकर भी अमावस्या तिथि को मत तोड़िएगा। और अमावस्या पर देवी देवताओं और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहले से ही तोड़ कर रख लें, यहाँ तक कि तुलसी पत्ते भी। क्योंकि पितरों का अमावस्या जो अमावस्या तिथि है, यहाँ पर पितर लोग जो होते हैं वो देवता माने जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितर अपने घर अपने वंशजों के पास आते हैं, उनसे अपने नियमित धर्म कर्म दान की आस्था रखते हैं। यदि हम उनके लिए कर्तव्य का पालन करते हैं वो प्रसन्न होते हैं। वैसे अमावस्या तिथि पर अपने हाथों से अगर एक पीपल का पौधा आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर लगा दें तो पितर देव प्रसन्न होते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि पर टोटके किए जाते हैं। चूँकि शनि जयंती है, शनिदेव को कड़वा तेल पसंद है, काली उड़द पसंद है, काले तिल पसंद है, लोहा, लाल काला कपड़ा, नीला पुष्प पसंद है। तो ये सभी चीज़ें आप शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन सरसों का तेल का दिया जलाने से पितृदेव प्रसन्न भी होते हैं। तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें तो आप निरोगी होते हैं। और इसके साथ ही चूंकि इस दिन का खास संयोग बना हुआ है तो इस दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए। गौ माता के लिए आप रोटी गुड़ जरूर निकालें और अपने भाग्य को चमकाएं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।